अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें सिविक्स 9-10 की सबक नंबर 1 है इल्म शहरियत का तारुफ। इसके हम मुख्तसर और मारूसी सवालात इस वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दुरुस्त जवाब की निशानदही कर लेते हैं। मदीने के मानी है शहर। किस मशहूर मुफक्कर का कौल है कि इंसान माशरती हैवान है? अरस्तू का। तमाम माशरती अलूम का मरकज है इल्म शहरियत। मुख्तलिफ ग्रोहों और जमातों की इब्तिदा, नशोनुमा और तरक्की पजीर सूरत का मुताला करता है इल्म इमरानियात। किस मशहूर माहिर इक्तिसादियात ने इक्तिसादियात को दौलत और हसूल दौलत का इल्म कहा है? मार्शल ने। आगे है गुज़िश्ता हालात व वाक़ियात के तरतीब वार मुताले का नाम है तारीख। इल्म शहरियत के लिए मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मदनियत का। इल्म शहरियत वो माशरती अलूम है जिसमें शहरियों की जिंदगी और इनके मसाइल पर बहस की जाती है। किस मशहूर मुफक्कर ने इल्म शहरियत की ये तारीफ की? प्रोफेसर पैट्रिक गैडियस ने ये तारीफ की थी। जमहूरी ममालिक में हुकूमत का कारोबार चलाते हैं शहरी। खेती बाड़ी के लिए मुतरादिफ लफ्ज़ है ज़राअत। सवालात के मुख्तसर जवाबात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है शहरियत और माशियात में क्या नजरियाती मुमासलत है? नजरियाती मुमासलत शहरियत और माशियात का आपस में गहरा ताल्लुक है। इनमें बहुत से नजरियात पाए जाते हैं जो एक दूसरे से बहुत मुमासलत रखते हैं। नंबर 1, दोनों में सरमायादाराना निजाम, इश्तराकियत, सनती इनकलाब और मजदूरों की फलाह बहबूद के नजरियात हैं। नंबर 2, दोनों अफराद को इनके हकूक देने के हामी है। नंबर 3, दोनों अफराद से गुर्बत, बेरोजगारी और दौलत की मुनसफाना तकसीम को खत्म करने के नजरियात रखते हैं। सवाल नंबर 2 है E.M. वाइट ने इल्म शहरियत की क्या तारीफ की है? E.M. वाइट की तारीफ, इल्म शहरियत इंसानी अलूम का वो मुफीद शोबा है जो शहरी के हर पहलू ख्वाह वो माशरती, माशी, सियासी और मजहबी से बहस करता है, ख्वाह इसका ताल्लुक माजी से हो, हाल से हो और मुस्तकबिल से हो, या मुकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी हालात से हो। सवाल नंबर 3 है इल्म शहरियत शहरी की सियासी तरबियत कैसे करता है? या शहरी मिसिंग है। शहरी की सियासी तरबियत, इल्म शहरियत एक शहरी की सियासी तरबियत अहसन तरीके से करता है। इल्म शहरियत शहरी को दर्जा झैल तरबियत देता है। एक शहरी की जो जिम्मेदारियां हैं इनको अदा करने के काबिल बनाता है, इसको इस काबिल बनाता है कि वो अपने फराइज अदा कर सके। नंबर 3 है मुल्की अमूर से आगाही देता है ताकि वो इनको अहसन तरीके से अदा कर सके। नंबर 4 है ये इल्म अच्छी शहरियत की खसूसियात और इसकी राह में जो रुकावटें हैं इनसे अफराद को आगाह करता है। नंबर 5 है ये शहरी को मुकामी, सूबाई और कौमी हुकूमतों से आगाह करता है। और नंबर 6 है ये अफराद को मुख्तलिफ हुकूमतों की इक़साम और तरीक़ेकार से भी आगाह करता है। अगला सवाल है बैनुल-अक़वामी ताउन से क्या मुराद है? बैनुल-अक़वामी ताउन, आज के दौर में ज़राए इब्लाग और ज़राए आमदोरफ्त इतने ज्यादा तेज हो गए हैं कि दुनिया सिमट कर एक मोहल्ला बन गई है। हर मुल्क के जो हालात और वाक़यात दूसरे ममालिक पर असरअंदाज हो रहे हैं, लिहाजा अफराद को तंग नजरी छोड़कर वसीउल नजर होना पड़ेगा। एक दूसरे से मेल जोल और लेन देन करना होगा, वरना बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे। लिहाजा हर मुल्क, हर माशरा और हर कौम को एक दूसरे के तामुन और मदद की जरूरत है और ये करना भी चाहिए। इसे बैनुल-अक़वामी तामुन कहा जाता है। इल्म शहरियत इस तामुन में भरपूर किरदार अदा करता है। सवाल नंबर 5 है शहरियत और तारीख के किन मौज़ूआत में इश्तराक पाया जाता है? इश्तराक, इल्म शहरियत और इल्म तारीख में दर्जा झैल मौज़ूआत में इश्तराक पाया जाता है। माजी का मुताला, माजी के माशरती इदारों के मराहिल का इल्म, हुकूमतों के ताल्लुकात, माशरती इदारों की तश्कील, तसव्वुर कौमियत, बैनुल-अक़वामी कवानीन, निज़ामे कानून, मुकामी हुकूमतें, मुल्की दिफा, सनअत व हिरफत, ज़राअत, रियासत की इब्तिदा, मुख्तलिफ इदारों के आपस के ताल्लुकात। सवाल नंबर 6 है F.J. गोल्ड की इल्म शहरियत की तारीफ बयान करें। F.J. गोल्ड कहते हैं कि इल्म शहरियत ऐसे इदारों, आदात, सरगर्मियों और जज्बात के मुताले का नाम है जिनकी बदौलत कोई फर्द, ख्वाह कोई वो मर्द हो या कोई औरत, अपने फराइज अदा करे और किसी सियासी ग्रोह की रुकनियत के फवाइद से बहरामंद हो। सवाल नंबर 7 है इल्म शहरियत फर्द की माशरती तरक्की में कैसे मावन साबित होता है? माशरती तरक्की और मावनत, इल्म शहरियत हमेशा फर्द की माशरती तरक्की में मावन साबित हुआ है क्योंकि ये तमाम
माशरती अदारों को मजबूत बनाता है, शहरियों में माशरती शऊर पैदा करता है, अफराद के इज्तिमाई तर्ज अमल को बेहतर से बेहतर करता है। ये अफराद में बाहमी इश्तराक, तामुन और इसार और हमदर्दी के जज्बात पैदा करता है। ये इल्म अफराद को बावकार पेशा अख्तियार करने में मदद देता है। ये इल्म अफराद को काम करने के जज्बे से आगाह करता है। इन तमाम चीजों से अफराद की माशरती तरक्की होती है। इल्म शहरियत और इमरानियात में बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क, शहरियत एक मियार कायम करने वाला इल्म है, जबकि इमरानियात ऐसा नहीं है। इमरानियात इंसान का मुताला इंसान ही की हैसियत से करता है। इमरानियात का दायरा कार माशरा है, जबकि शहरियत सिर्फ फर्द तक महदूद है। इस तरह इमरानियात का दायरा कार बहुत ज्यादा वसी है। इमरानियात का इल्म सिर्फ माजी हाल का मुताला करता है, जबकि इल्म शहरियत मुस्तकबिल का भी जायजा लेता है। अगला सवाल है, इल्म शहरियत का मफहूम बयान करें। इल्म शहरियत का मफहूम, इल्म शहरियत के लिए मदनियत या सिविक्स के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मदनियत का लफ्ज मदीना से निकला है, जिसके मानी शहर के हैं। सिविक्स लातीनी जबान के अल्फाज सिविस और स्वीटास से माखूज है, यानी निकला है, जिनके मानी शहर और शहरी के हैं। बस शहरियत, मदनियत या सिविक्स ऐसा इल्म है जो शहर और शहरी की सरगर्मियों की वजाहत करता है। मौजूदा दौर में शहरियत से मुराद ऐसा इल्म है जिसमें शहरी की उन तमाम मुनज़्ज़म सरगर्मियों का मुताला किया जाता है जो वो रियासत का रुकन होने की हैसियत से अदा करता है। सवाल नंबर 10 है, इल्म शहरियत की रूह से रियासत कैसे तश्कील पाती है? रियासत की तश्कील, अरस्तू का कहना है कि इंसान माशरती हैवान है। गोया कि इंसान माशरे के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। माशरे का वजूद मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर बनता है। मियां बीवी से एक खानदान की इब्तिदा होती है और मुख्तलिफ खानदान एक दूसरे की जरूरत के लिए मेल जोल करते हैं, जिससे ग्रोह और कम्युनिटी वजूद में आती है और मुख्तलिफ ग्रोह एक फिर माशरा बना लेते हैं। और माशरा भी दरअसल ताल्लुकात और लेन देन से बनता है कि जब हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं तो तभी माशरा बनता है। माशरा जब मुनज़्ज़म सूरत अख्तियार कर लेता है तो उसी वक्त रियासत वजूद में आती है, और रियासत का वजूद भी दरअसल एक दूसरे की मदद करना ही होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।